एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्र गुरुकुल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो अगर आप सब रेडी हैं तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 एंड मल्टीप्लाई 1/6। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे चलिए देखते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, इस टर्म में भी आपको 3/5 दिख रहा है, इस टर्म में भी आपको 3/5 दिख रहा है। तो जो दोनों टर्म में 3/5 है उस टर्म को एक साथ लिख लेंगे और बाकी इसको हम पहुंचा देंगे लास्ट में। और ये जो अरेंज करना है इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेगा, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिख के आए। अब हमें आगे क्या करना है, 3/5 इसमें भी है। देखिए पहले यहाँ पे जो है वो कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 1 जा 3 एंड 2 बार में ये कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल करने के बाद जो बचा है उसे हम नीचे लिख लेंगे। जैसे यहाँ बचा -2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, मल्टीप्लाई यहाँ बचा 1/5 माइनस यहाँ बचा 1/5 मल्टीप्लाई यहाँ बचा 1/2 प्लस 5/2। तो जैसा लिखा था वो तो वैसा लिखा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे भी 1/5 है, यहाँ पे भी 1/5 है, तो हम इसे कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन जब हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 1/5 बाहर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा -2 और यहाँ बचेगा -1/2। यहाँ से 1/5 कॉमन चला गया तो वो बाहर आ गया और अंदर ब्रैकेट के ये बच गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, ये यहाँ लिखा है a b+c, तो हम इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाना आ गई तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 1/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1। देन एलसीएम लेंगे तो आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 2 एंड 2 2 जा ऊपर आएगा 4, माइनस 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिजिट से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 5/2। अब 1/5 -4 एंड -1 -5/2 मल्टीप्लाई प्लस 5/2। अब ये -5/2 एंड ये +5/2 कैंसिल नहीं हो सकते। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय बॉड मास ये पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, -1/2 प्लस 5/2। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2 -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना हुआ 4। जो संख्या बड़ी है साइन उसी का ही आता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2, बिकॉज 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर 2/5 है और कौन सी टर्म है जिसमें 2/5 है, जिसको हम साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है एंड इस टर्म में 2/5 है, तो पहले दोनों को साथ में लिख लेते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई 3/7
और इस टर्म में 2/5 है तो 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और ये वाली टर्म को हम लिख लेंगे लास्ट में। जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये अरेंज करते हैं इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिख के आना है साइड में, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो 2/5 क्या निकालेंगे कॉमन। अंदर बचेगा ब्रैकेट में 3/7 प्लस 1/40। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। क्या बचा, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। एंड जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये अरेंज करते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए, अब यहाँ 7 है एंड यहाँ 14 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि आएगा 14। नहीं पता कैसे आया तो चलिए साइड में निकाल के देखते हैं। 7 एंड 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 2 1 जा 2 एंड 7 2 जा कितना आया एलसीएम 14। अब क्या करना होता है कि 7 का डिवाइड देना होता है 14 में, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा -6 प्लस 1। 14 का डिवाइड में 14 में करूंगी तो कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1/4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2/5 एंड 6 -6 प्लस 1 कितना हुआ -5, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 14 लिखा ही है, 5 से 5 कैंसिल हो सकता है एंड 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, तो यहाँ बच गया -1/7 एंड -1/4। अभी भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 4 का एलसीएम 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। कितना आया एलसीएम 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो हमारा एलसीएम जो आया है वो आया है 28। 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर -1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 7 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो 7। -4 -7 कितना हो गया -11/28, और माइनस माइनस प्लस, और साइन का आएगा माइनस का। तो यही है आपका आंसर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका नाम है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ये जो नंबर दिया है उसमें हम क्या ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाए। जैसे 2/8 दिया है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में -1 लिखा है, और मैं क्या ऐड कर दूँ तो आंसर 0 आएगा, +1 ऐड कर दूँ तो आंसर 0 आएगा। और अगर +1 लिखा है उसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आंसर 0 आएगा, यानी कि अपोजिट साइन कर देंगे हम तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। बस सिंपल। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8, क्योंकि देखिए 2/8 में अगर मैं -2/8 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 0, तो यही हमारा हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब इसका तो आसान है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अपोजिट साइन करके ai निकाल सकते हैं। क्या होगा 5/9। एंड अगर -6 और -5 की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है -6 एंड यहाँ -5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका ai क्या होगा -6/5। और -2/9 का ai क्या होगा, ये तो सिंपल है 2/9, साइन चेंज करना है। इस क्वेश्चन का जो ई वाला पार्ट है ये सॉल्व करेंगे आप, ये आपके लिए है होमवर्क में। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई -x इज इक्वल टू +x। तो चलिए देखते हैं कैसे वेरीफाई करना है। पहले हम ले लेते हैं LHS -x।
x की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है, 11/50। तो हमने रखा माइनस 11/50। आपको पता है क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 11/50। एंड RHS में उसने दिए हैं हमको x, और x की वैल्यू तो कितनी है ऑलरेडी 11/15। तो क्या आप बताइए ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम LHS लेते हैं, माइनस माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू इस बार हमको ऑलरेडी एक माइनस दिया है, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस अगेन माइनस, और एक RHS में दिया है हमें x, और x की वैल्यू हमें कितनी है -13/17। ये भी हो गया वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हमें क्या करना है, उल्टा निकालना है। उल्टा कैसे निकालना है, जैसे -13 दिया है, तो इसका मतलब हम इसमें ऐसी किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए -13 है, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, देखो इसके नीचे ऑलरेडी एक 1 छुपा हुआ है, तो अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगी तो कितना हो जाएगा, 1/-13 कैंसिल एंड कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। सेम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो गया, -1/13। ये माइनस न्यूमिनेटर में लगाए चाहे डिनोमिनेटर में लगाए, एक ही बात है। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो हमें क्या करना है, इन्वर्स करना है। इन्वर्स करना है सिंपल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा इसका, 19/13। माइनस आप न्यूमिनेटर में लगाए चाहे डिनोमिनेटर में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, सिंपल। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 5/1। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में दिया है इसमें, तो देखिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, 7 8 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे, 56/15। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर ई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस अपॉन 5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देते हैं, जो आएगा 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, -1/1। सिंपल। और -1/1 को आप क्या लिख सकते हैं, -1 ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनकी हमको प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 इंटू 4, -4/5 इक्वल टू -4/5। तो इसमें जो अभी हमने पढ़ा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। तो इसमें जो है प्रॉपर्टी का नेम आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें इस तरीके से अरेंज किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि 13/17 का मल्टीप्लाई 2/7 से कर लो, या 2/7 का मल्टीप्लाई 13/17 से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब ये वाला तो हमने अभी ही करा है, 19/29 एंड 29/19 इनवर्स कर दिया, और आंसर कितना आया 1। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी के साथ हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 का 7/16 के रेसिप्रोकल से। तो चलिए 6/13 का मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल -6 7/16 का कितना होगा, 16/7 माइनस 16 6 जा 96 एंड 13 7 जा 91, और माइनस का साइन माइनस का। समझ में आया।
तो हमारा आंसर आ गया है -96 की तरफ। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी कि सिर्फ इसमें हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। देखिए 1/3 का मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 से हो रहा है, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई 6 एंड 4 से हो रहा है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लग रही है। तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप सिर्फ एसोसिएटिव भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो सबसे पहले हमें ये जो दिया है ना, इसे हम अरेंज कर लेते हैं। 8 1 जा 8 प्लस 1 9 -9/8। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे, देखिए 8/9। तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है, जब प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आता है 1। तो क्या बताइए 8/9 का प्रोडक्ट करने पर आंसर 1 आएगा? देखिए आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, नो, बिकॉज the product of 8/9 and -9/8 is not 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना है। 3 and 1/3 कैसे अरेंज करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? तो आप बताइए 0.3 को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते 3/10। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने के लिए क्या जरूरी है, 10/3, यानी कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 1 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। तो आंसर में आएगा यस, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 जिसका है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता। तो ऐसा रेशनल नंबर कौन सा है, सोचिए जरा। ऐसा रेशनल नंबर है 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 का 1/0 लिखेंगे तो उसका आंसर मैथमेटिक्स में होता है नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन नंबर है अगला, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होता है। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है? एक तो रेशनल नंबर है 1, क्योंकि 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वो उतना ही आएगा। और एक और भी है, दूसरा है -1। -1 का भी अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा। तो आंसर है 1 and -1। एंड क्वेश्चन नंबर 3, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कैसा रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो? वो भी है 0, क्योंकि 0 को अगर आप लिखेंगे -0 तो भी कितना आना है, 0 ही आना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 0 हैज रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? नहीं होता। तो हम आंसर में लिखेंगे नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। अब है द नंबर एंड नंबर आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी मैंने बताया था एक ऐसा नंबर जिसके जो खुद का ही रेसिप्रोकल होता है वो है 1 एंड दूसरा है -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। यही है इसका रेसिप्रोकल। द प्रोडक्ट ऑफ 1/x, 1/x इज x। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1 लिख लो या फिर x लिख लो, एक ही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ, टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल नंबर, इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब है किसी भी दो नंबर का रेस मल्टीप्लाई करें, जैसे दो रेशनल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर है 1/2 एंड 1/2, तो ये भी क्या होगा 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, रेशनल नंबर ही होगा। एंड लास्ट फिल अप द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव, देखिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर है दोनों,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आया आंसर में। तो इसका आंसर क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। तो फाइनली हमारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय बाय।